म्यूट कर दिया है आपका। ओके, यस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सभी को ऑन पे से नमस्कार पूरी ऑन पैसिव इन फैमिली को। हमारी एंटायर कोर टीम, जितने भी यूथ यहाँ पर हैं एंड जो एज एन अटेंडी हमारे साथ जुड़े हैं एंड जितने भी स्पीकर्स आज के होने वाले हैं, जो सभी का वार्म वेलकम। एंड वी ऑल नो आज मंडे है, स्पेशल यूथ सेशन है, तो ज़रूर बोलूँगी वेलकम आदित्य मित्तल सर। एंड डॉक्टर संजय सर हैं हमारे साथ, भाटकर सर हैं, अजीजुर रहमान सर हैं हमारे साथ, हितेश कुमार साहू जी, ही इज़ ऑल्सो द यूथ। एंड अरुणा मैम हैं, अनुराधा पांडे व यंगर स्टार जो आज की को होस्ट रहने वाली हैं, नंद किशोर सर हैं हमारे साथ, शुक्लाकर मैम एंड एवरीवन, सभी के नाम शायद मैं, हाँ, सेदुल शेख सर भी हैं हमारे साथ। तो सभी का वेलकम। एंड एज अ होस्ट आई वुड नॉट बी टेकिंग मच टाइम। मैं शॉर्ट में ही रखना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ द लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, है ना, तो द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू आर वाइब्रेशन, इट विल टर्न वट एवर एनर्जी यू पुट आउट। ठीक है, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो। कहते हैं ना, अगर आप मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ऐसे होता है ना, ऐसे शिद्दत से कोई चीज़ करना, कोई आपका गोल है, एक उसी में इन्वॉल्व हो जाना, उसी में चीज़ों के साथ इंगेज रहना, ये सब करना, मतलब एक एम होना एंड यू आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स इट। तो इसीलिए आपको लगता है, अगर आप कि मतलब हर एक पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना, हमारे आगे पीछे की सराउंडिंग्स, पीपल जो भी हमारे साथ हैं, सराउंडिंग्स हो चाहे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि पूरी कायनात हमारी हेल्प कर रही है उस चीज़ को करने के लिए जिसकी तरफ आप मोटिवेटेड हो, आपका जो गोल है कुछ भी है। तो इसीलिए आपको बस खुद में बिलीव करना है। सेल्फ बिलीव इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी यूथ यहाँ पर हैं या फिर जितने भी बड़े यहाँ पर हैं, तो वो प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को या आपसे छोटे जो भी कोई घर में हो उन्हें आगे लाइए। बिकॉज यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने की, सिखाने की और अपनी वैल्यू क्रिएट करने की, है ना, आई डोंट थिंक एनी अदर प्लेटफॉर्म इज़ गोइंग टू गिव इट टू यू। तो इसीलिए जस्ट कम फॉरवर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ। आप हैंड रेस करिए या एज अ स्पीकर के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। ये ओपी इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म है, इनक्रेडिबल इंडिया का प्लेटफॉर्म है ही आप सभी के लिए कि आप यहाँ पर आएँ, आगे आएँ, है ना, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर वैल्यू। तो इसीलिए एंड अब जैसे यहाँ पर अनुराधा थी, मैं भी थी, एंड हितेश कुमार साहू जी को, उनको मैंने पहले भी सुना है, लेकिन अब ओ कनेक्टेड सेशंस में। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम था ना कभी, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम सभी का होता है। बस उस नर्वसनेस को, जो भी आपको अगर बाई चांस घबराहट हो रही है कि पता नहीं हम बोल पाएंगे या नहीं, आप बोल सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग मोर देन यू थिंक। तो इसीलिए जस्ट कम फॉरवर्ड, हैंड रेज करिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है, हम फैमिली में तो बोलते हैं ना, पेरेंट्स के सामने बोलते हैं, भाई बहनों के सामने बोलते हैं, फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं। तो इसीलिए आप वो माइंडसेट लेके अगर आप यहाँ पर बैठें कि नहीं, हम फैमिली के बीच में बोल रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच में बोल रहे हैं ना, ऐसा सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे कोई बाहर का है। क्योंकि हम ऑन पैसिव इन फैमिली क्यों बोलते हैं, वी आर अ फैमिली। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डीमोटिवेट करने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे मेंटर्स कंटिन्यूअसली हमें गाइड कर रहे हैं, हमें नॉलेज दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। कभी भी ऐसा उनने कोई कुछ ऐसा वर्ड कहा ही नहीं कि हम डीमोटिवेट हों, है ना। मतलब जैसा भी हो वो हमेशा एनकरेज करते हैं कि नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला, काफ़ी अच्छा सेशन है, मतलब जो भी नॉलेज है आपके पास शेयर करिए, हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जस्ट कम फॉरवर्ड। एंड सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ इज़ रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेल्फ लव से मेरा सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मतलब खुद को ऐसे एक्सेप्ट करना, हम जैसे हैं हमने वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। और हमने खुद में मतलब खुद पे मतलब वर्क ही नहीं करना, नहीं। उसका मतलब ये एक बैलेंस क्रिएट कर, बैलेंस रखना दोनों चीज़ों में, कि हम जो हैं हमने खुद को एक्सेप्ट किया, हम जैसे भी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि आपको किन चीज़ों पर वर्क करना है ना, जो कमियां हैं, जो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो आपको पता है आपने उस चीज़ पर वर्क करना है। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया हो। मैं अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा मैं बीच में या फिर इन द एंड ज़रूर करूँगी। तो मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो हम पहले उन्हें ज़रूर सुनेंगे। आगे का स्टेज हैंड ओवर मैं ज़रूर करना चाहूँगी आज की हमारी को होस्ट अनुराधा जी। अनुराधा, प्लीज़ वेलकम।
थैंक यू सो मच वासुदेव फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा अनपैसे नमस्कार। जितने भी हमारे सारे मेंटर्स हैं और जैसे कि आज इनक्रेडिबल यूथ का सेशन है, तो जितने भी हमारे साथ यूथ्स हैं वो जरूर हैंड रेस करें, आगे आए, एंड जितने मुझे बाद में सुनेंगे सभी को मेरा अनपैसे नमस्कार। तो जैसे स्टार्टिंग वासुदेव ने बहुत ज्यादा अच्छी कर दी है। वासुदेव के बोलने के बाद में कुछ बोलने को रहता नहीं है, जैसे मैं ये बोलूंगी कि आगे आइए, एंड आगे आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिससे वाशी जी ने लास्ट लास्ट में कहा कि सेल्फ बिलीव का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने अंदर चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई परफेक्ट होता है। आप लोगों को परफेक्ट बनने के लिए बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं बॉडी में। अगर अभी जितने भी यूथ्स हैं, अगर मैं उनको बुलाऊंगी तो अगर वो आगे आएंगे तो उनके अंदर एक चेंज होगा, एंड अगर वो नहीं आएंगे तो उनके अंदर वो चेंज नहीं आएगा, वो सिर्फ वहीं पे दबा रह जाएगा एंड वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी यहाँ पे यूथ हैं वो सभी हैंड रेस करिए, हम जरूर आपको बुलाएंगे एंड आपकी शेयरिंग हम जरूर सुनेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सेशन को जरूर आगे बढ़ाना चाहूंगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले अजीजुर रहमान सर को देख पा रही हूँ, मैं जरूर उन्हें बुलाना चाहूंगी, वो भी हमारे सारे सेशन में रहते हैं। तो अगर अजीजुर रहमान सर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आपका वेलकम है। अजीजुर सर, मेरी वॉइस क्लियर है ना वासवी? टकाटक एकदम टकाटक। ओके। तो थैंक यू सो मच संजय सर। तो आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, मैं उन्हें बाद में जरूर सुनेंगे, हम उन्हें जरूर सुनेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नमन को देख पा रही हूँ, नमन जी को देख पा रही हूँ, वो भी यहाँ पे रोज एक्टिव रहते हैं, तो मैं जरूर नमन को बुलाना चाहूंगी। वेलकम है आपका नमन। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल। और थैंक यू अनुराधा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नमन कुमार झारखंड लोहरदगा से आज इस मंच पर जितने भी होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे इस मंच पे भी वासवी मैम, संजय सर, अजीजुर सर, भटकर सर, अनुराधा मैम, हितेश सर, आदित्य मित्तल सर, जितेंद्र सर, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज यूथ सेशन है तो सभी आज यूथ आइए और यहाँ अपनी कुछ कुछ प्रेजेंटिंग दीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ने का यही एक मंच है जिससे आप आपको मतलब एक नया स्रोत मिलता है जिससे आप ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। आप यहाँ आकर के कुछ भी बोलोगे तो हाँ आपको एक लेवल मिल पाएगा कि यस हम बोल सकते हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सीख समझ सकते हैं। और आज मीटिंग मुझे लगता है बहुत अच्छा चलने वाला है। और सबसे पहले तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति मेरी तरफ से। और हमारे जैसा कि हमारे प्रोडक्ट्स की बात कर लिया जाए ना, तो हमारे जैसे कि ओ डोमेन आ रहा है। ओ डोमेन में हम सभी को एक खुद का डोमेन नेम मिलने वाला है। डोमेन नेम मतलब जैसे किसी का भी मेरे ही नाम मान के चलते हैं www.namankumar.com। ये डोमेन नेम होता है, मतलब खुद का वेबसाइट तरीके से इसको मान के चल सकते हैं। यही हमारा, इससे हम सभी वो ट्रैकर को भी इसी लिंक के आईपी एड्रेस से वो ट्रैकर हम सभी अपने जो पूरे वेबसाइट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। यस हमारा ऑन पेसिव कितने आगे बढ़ा है, हमारा जो वेबसाइट है वो क्या कर रहा है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, ये सब भी हम इससे पता कर सकते हैं। और हमारे अभी जितने भी हमारे प्रोडक्ट में देखा जाए, बहुत प्रोडक्ट है, वो सॉफ्ट है और बाकी वो स्टाफ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। और अभी आने वाले हैं जो वो स्किल, और ये अभी बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑन पेसिव पूरे दुनिया में ऐसा एक जगह है जिसमें हर तरीके के बिजनेस, हर तरीके की चीजें यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी ऐसा तरीका है जो वहाँ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑन पैसिव एक तरीके से ऑल इन वन मान के चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब खुद ही एक टैलेंटेड लोग हैं जिनको मतलब पता है इंटरनेट वर्ल्ड के बारे में कि हाँ इंटरनेट वर्ल्ड में क्या है, क्योंकि वो सब पहले से इसको देख चुके हैं कि हाँ ये ऑन पैसिव कैसा है। क्योंकि हमारे जितने भी अगर हम सभी लीडर्स को देखें सो वो लोग को पता है ऑन पैसिव आगे जाके क्या करने वाला है, क्या बनने वाला है, हम सभी ये सबको जान रहे हैं। सो यही सबको हम सभी को जानना है। सो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। वी आर सो इन इट टू इट आवर यस और प्राइड हैशटैग स्टैंड बाय अस मुबारक। थैंक यू सो मच नमन जी, आपकी इतने अच्छी शेयरिंग देने के लिए। एंड यस, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और एक ये फेस्टिवल था जो कि हमारा बहुत ज्यादा अच्छा गया, सो आगे आप
सोच ही लीजिए हम लोगों का इनक्रेडिबल इंडिया के साथ आप बने रहेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा होगा। एंड आज यूथ सेशन है तो मैं ज़रूर जितने भी यूथ हैं आप आगे आइए, आप अटेंडेंट लिंक से हैं तो यहाँ पे आई थिंक सो अदित मित्तल सर सभी को अटेंडेंट लिंक से आपको स्पीकर लिंक में ज़रूर लाएँगे एंड उसके लिए भी मैं अदित मित्तल सर को थैंक यू बोलूँगी। तो ज़रूर मैं हैंड रेज़ करने को बोलूँगी। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। नेक्स्ट मैं हितेश कुमार साहू जी को देख पा रही हूँ। अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलकम है आपका हितेश कुमार साहू जी। हेलो, वॉइस क्लियर है मैम? यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और सारे पैनलिस्ट अ, को मेरा खबर। बस आपकी वॉइस थोड़ी-सी लो आ रही है, अगर थोड़ा तेज़ हो सकती तो। हेलो, हाँ, अब परफेक्ट है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ हितेश कुमार साहू फ्रॉम हितेश कुमार साहू जी, आपकी वॉइस ना थोड़ी कम आ रही है। आप माइक थोड़ा-सा पास रखें तो फिर आ जाएगी। आपने अगर ईयरफ़ोन्स लगाए हैं तो उसका माइक अगर आप पास में रखें तो। हेलो, वॉइस आ यस, रहा है मैम? यस, अब ठीक है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ हितेश कुमार साहू फ्रॉम इंडिया छत्तीसगढ़ से। और आज का सेशन तो बहुत ही इनक्रेडिबल रहता ही है, तो सारे यूथ को मैं बोलना चाहूँगा कि सभी आगे आइए और सीखिए और एक दूसरे को बताइए और अपना नॉलेज को ऐसे ही सीखते रहिए और दूसरे को भी सिखाते रहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही फेवरेट अभी यूज हम कर पा रहे हैं ओ कनेक्ट को, जैसे कि इसमें हम लोग यूजर फ्रेंडली लगता है, हम ऐसे यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मीटिंग को समाप्त ही ना होने दें, इसमें हमेशा जुड़े रहें, हमेशा सीखते रहें। और जैसे कि इसमें साउंड भी अच्छा है, ऐसा लगता है कि हम लोग आमने सामने बैठ के ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप भी आइए और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। और हमारा ओमेल भी बहुत ही अच्छा है, जो कि हम उसको आसानी से भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है। तो इसी तरह आप धीरे-धीरे प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और आगे आइए और खुशियों का भी पल है। बहुत ही जल्द हम जीत बहुत ही जल्दी हमारे नज़दीक है। तो सभी को खुशियाँ बाँटिए और खुश रहिए और प्रोसेस को एन्जॉय कीजिए। और बस इतना बोलना चाहूँगा कि समय की कभी भी कोई छुट्टी नहीं होती, सपनों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। ज़िंदगी मिली है तो खुशी से जियो, खुशियाँ बिना ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होती। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच हितेश कुमार साहू जी। एक्चुअली माइक ओपन नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल शेयरिंग थी एंड यही है, आप हर एक किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप हितेश कुमार साहू जी यस, तो आपकी शेयरिंग के लिए ये साउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच हितेश कुमार साहू जी। ज़रूर मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिधिमा सिंह जी को देख पा रही हूँ। रिधिमा सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपका ज़रूर वेलकम है। रिधिमा सिंह जी। आप को-होस्ट भी हैं रिधिमा सिंह जी, अगर आपको अपनी शेयरिंग रखनी है तो आप ज़रूर आगे आ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक मेरे को उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। मैं ज़रूर उन्हें हम ज़रूर बाद में सुनेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आयांश वर्मा जी को देख पा रही हूँ। आयांश वर्मा जी, आपको भी हमने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपका वेलकम है। आयांश वर्मा जी।
ओके, सो आई थिंक सो उन तक भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। प्लीज़ अगर जिनको भी मैं बुला रही हूँ या फिर जो भी स्पीकर रिंग में यूज़ आए हुए हैं, मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना जो पेज है वो ज़रूर रिफ्रेश कर लें, क्योंकि माइक ओपन करने की प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना माइक मतलब पेज रिफ्रेश कर लें। तो मैं नेक्स्ट में यहाँ पे सुनीता जी को देख पा रही हूँ, उनको हमने को-होस्ट भी किया है, अगर उन तक हमारी आवाज़ जा रही है, तो वेलकम है आपका सुनीता जी। सुनीता जी? ओके, सो आई थिंक उन तक भी हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अनुराग कावनपुरे मैम को देख पा रही हूँ, मैं ज़रूर उनको बुलाना चाहूँगी। तो वेलकम है आपका अरुणा मैम। Hello, I am audible. Anuradha? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are clearly audible. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अरुणा कावनपुरे फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र से। इस इनक्रेडिबल इंच के मंच के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक मैं छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक शहर होता है, उस शहर में एक अकाल पड़ जाता है और काफी बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आई मीन बुजुर्ग रहते हैं। तो अकाल की वजह से मतलब उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो उस शहर में ना एक दयालु व्यापारी रहता है। तो व्यापारी मन मन में ही सोच लेता है कि हमारी परिस्थिति अच्छी है, लेकिन शहर में अकाल पड़ने के कारण लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। तो हमारी तरफ से जितना अच्छा हो उतना हम अच्छा कर सकते हैं। तो व्यापारी क्या करता है, एक बात मन में ठान लेता है और उन गांव के मतलब उन शहर के जो बच्चे हैं उनको मतलब मुफ्त में खाना देते हैं। तो हर रोज वही उसी तरह चलता रहता है कि वे रोटियां बनाते हैं और टोपली में रखते हैं। तो गांव में वो सब बच्चों को बुलाते हैं कि जिनको जो जो रोटी है चाहिए वो रोटी ले लीजिए। तो बच्चे वन बाय वन आते हैं दौड़ दौड़ के और अपने नसीब में जो मतलब उनके हाथ में जो रोटी मिलती है वो रोटी ले लेते हैं। और एक छोटी बच्ची रहती है और उस बच्चे का नंबर सबसे पीछे आता है, क्योंकि वो उम्र से भी छोटी रहती है और मतलब और जो सब बड़े बच्चे हैं उसका नंबर आने ही नहीं देते, उससे पहले वो दौड़ के जाकर वो रोटी उठा लेते हैं। तो वो बच्ची सबसे छोटी रहती है और सबसे पीछे रहती है। तो हर रोज का कार्यक्रम ऐसा ही शुरू रहता है। हर रोज उसके नसीब में एक छोटी ही रोटी आती है। तो एक दिन व्यापारी सोचता है कि जैसे कि देखिए ये छोटी बच्ची है, इसके नसीब में सब बड़े बड़े बच्चे बड़ी बड़ी रोटियां उठा लेते हैं और छोटी बच्ची के नसीब में छोटी ही रोटी आती है। एक दिन व्यापारी खुद मन में ठान लेता है कि आज हम ऐसा करेंगे कि इस रोटी में सोने का सिक्का डाल देंगे। तो एक दिन मतलब दूसरे दिन जो भी रोटियां बनती है उसमें सबसे छोटी रोटी रहती है, तो उसमें सोने का सिक्का डाला जाता है। तो उनको पता है कि सबसे सब बड़े बड़े बच्चे बड़े बड़े रोटियां ले लेते हैं, छोटी बच्ची के नसीब में ये छोटी रोटी आएगी। तो मतलब वो बच्ची आती है और वो रोटी उठा लेती है और घर जाके मम्मी को दिखाती है कि देखो मम्मी मैंने एक रोटी लाई है। तो मम्मी को दिखाने के बाद वो जैसे ही रोटी तोड़ती है तो उसमें सोने का सिक्का मिलता है। तो वो दोनों भी मतलब वो वे लोग दिल से बहुत अमीर रहते हैं। वो बहुत होते गरीब जरूर, लेकिन दिल से अमीर रहते हैं, तो ईमानदार रहते हैं। तो उस बच्ची की माँ बोलती है कि हाँ बेटा, कितने दिन से हम व्यापारी ने दी हुई खाने पर ही हम हमारा गुजारा कर रहे हैं। तो आज है सोने का जो सिक्का मिला है वो हम व्यापारी को लौटा देंगे। तो मतलब दोनों माँ बेटियां जाती है और बोलती है कि ये रोटी में सिक्का आया है, ये सिक्का हमें नहीं चाहिए। तो मतलब उसका वो व्यापारी को लगता है कि ये दोनों भी मतलब ईमानदार है, वो उन्हें गिफ्ट में देते हैं। मतलब हमने जो अब तक का इंतजार किया है उसका फल अभी, कहने का मतलब जो इंतजार किया है वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अभी हमारी फसल काटने का समय आया है, फल चखने का समय आया है। तो हमारी लाइफ में सब सारी खुशियां ही खुशियां आएगी अब।
तो wish you all the best. Stay tuned, and we are in it so in it. Thank you so much. Over to you, beta Anuradha. Anuradha? Yes, yes. Anuradha? ओके, अनुराधा का आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है। और आदित्य भाई, आप बार बार फायर वाला मत बजाइए, वो क्लैपिंग वाला दीजिए। फायर वाला तो वो बहुत वो रेयर केस में बजाया जाता है, लेकिन आप बार बार फायर फायर करेंगे तो उसका वैल्यू घट जाता है। आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे और क्लैपिंग वाला दीजिए। यस, ओवर टू यू वासु। ओके, थैंक यू वेरी मच संजय सर। ओके, थैंक यू वेरी मच संजय सर। अनुराधा, आप तक वॉइस पहुंच रही है? ओके, आप तब तक रिफ्रेश कर लीजिए। आई थिंक आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा होगा, तो काइंडली रिफ्रेश। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे साथ रंजना मैम थे। यस, रंजना मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू वासवी मुझे बुलाने के लिए। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया की यूथ सेशन में जो भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, और जितने भी छोटे मेरे भाई बहन हैं उन सबों को मेरा बहुत सारा प्यार, और मकर संक्रांति की सबको बधाई देते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी कि यूथ का अभी के जो यूथ है ना, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उनका माइंड इतना शार्प है और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हो गए ना कि क्या ही कहा जाए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अपने घर की बात कहूंगी कि मेरी बेटी है रिया चौरसिया, ठीक है, वो अभी 5th सेमेस्टर में है। तो मैंने एक दिन उससे बोला कि बेटा क्या करोगे, इतना जो पढ़ रहे हो, जॉब, उसको जॉब करने का बहुत मन है। तो मैंने बोला कि अब तो ऑन पैसिव आ ही रहा है, तो क्या जॉब का मतलब क्या करोगी जॉब करके, और किसी भी एमएनसी में जाओगी तो 5 लाख 6 लाख से स्टार्टिंग होगी, 25,000 30,000 50,000 तक कमाओगी, क्या होगा उससे, तो इससे तो ज्यादा हमारा ऑन पैसिव देगा। तो मेरी बेटी ने झट से मुझे क्या कहा पता है, उसने यही बोला कि मम्मा वो पैसा जो आएगा उससे उतना मुझे लगाव नहीं होगा ना, जो मैं खुद अर्न करके लाऊंगी, और उसका जो मुझे वैल्यू होगा ना, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा उसका। तो ये मैं अपनी छोटी बेटी, मतलब मेरी बेटी की बात सुनकर मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई कि सही बात है, आज के बच्चे देखिए, मतलब बड़ों का क्या कहना है कि ऑन पैसिव आएगा, हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाएंगे और आराम से जिंदगी जिएंगे, क्योंकि सब अपनी जिंदगी की जो जद्दोजहद से आराम चाह रहा है अभी। लेकिन बच्चों में ये चीज है, प्रतिभा के धनी है वो लोग, कि उनके अंदर है कि नहीं, अब हम लोग अपना स्टार्टिंग करेंगे, वो अनपैसिव हमारा साइड का रहेगा, पर हमारी जो मेहनत है उससे जो हम अर्न करेंगे ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी बातें मुझे बड़ा ही इम्प्रेस कर गई, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को शेयरिंग करूं, तो इसलिए मैंने आज शेयरिंग किया। और चूंकि कल से 16th है, तो शुरुआत तो होने वाली है हम लोगों की ऑन पैसिव की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। बट यही है कि लोग ये ना समझ ले कि 16 को ऐसा आएंगे या फिर ऐसा कुछ पॉपअप आ जाएगा कि लो आज से ट्रैफिक आ गई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जहां तक हो सकता है कल ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन आएगा, और उसके बाद सर शायद 18 हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो, कुछ भी हो सकता है, उस समय ऐसा आने के बाद ही ट्रैफिक एलोकेशन होगा। तो इसलिए लोग उसके लिए पैनिक ना हो। और चूंकि आज मैंने सुना भी है कि कुछ लोगों को पेमेंट में इश्यू आ रहा है, तो वो लोग अपने थोड़ा रुक करके फिर पेमेंट करें। तो थैंक यू वाशवी, मुझे समय देने के लिए, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए सबको थैंक यू। ओवर टू वाशवी। थैंक यू वेरी मच रंजना मैम, एंड वेरी वेरी yes, thank you very much sir। Am I audible, Vasu? yes अनुराधा, yes। बासु जी, आप जो बोल रही थी आप कंटिन्यू कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट शेयरिंग लेती हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। तो इतना ही बोलना था। थैंक यू वेरी मच रंजना मैम, एंड वेरी वेल सेड। अभी एट दिस पॉइंट हमें पेशेंस रखनी है एंड एकदम काम रहना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं, मतलब
फ्यूचर को कोई भी ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मतलब कि नहीं कल ये चीज़ होनी है तो होनी ही है, इस टाइम पे होनी है तो होनी है, नहीं। चीज़ें थिंग्स विल हैपन द वे इट मेंट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है कि हमने ये सोचा था ऐसा नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है कि मैं नहीं मतलब कल के कल यही चीज़ें हो ही जानी है, होंगी। एश सर ने बोला है एवरीवन दे आर वर्किंग ऑन इट, बस लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखनी है, काम रहना है एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। एंड एक जो रंजना मैम ने अपनी बेटी के बारे में बताया, एग्जैक्टली अगर हम हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, एंड मतलब वो ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि हम मतलब अपने खुद के पैसों से या फिर खुद की जो भी इनकम हो, है ना, मतलब हम खुद से जब कोई चीज़ लेते हैं चाहे कोई छोटी सी क्यों ना हो, वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि नहीं ये हमने ली है, अपने हार्ड वर्क से ली है। एंड एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत सारे लोगों में होती है। एंड वी आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अवर यंगर एल्डर्स एंड ऑल ऑल्सो। तो यस अनुराधा, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच वासुदेव, एंड यस थैंक यू सो मच रंजना मैम। मैं सुन रही थी आप लोग आपको, एंड माइक इशू हो गया मेरा तो नेटवर्क इशू की वजह से। तो थैंक यू सो मच वासुदेव एंड रंजना मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और बार अजीज रहमान सर को बुलाना चाहूंगी। अगर अजीज सर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आपका वेलकम है। थैंक यू अनुराधा। गुड इवनिंग ऑल, ऑन पेशेंट नमस्कार सभी को जितने आज हमारे साथ जुड़े हैं, इनक्रेडिबल मेंटर्स एंड और ग्रेट अटेंडी जितने आज है सभी को ऑन पेशेंट नमस्कार। सो आज हमारा सेशन है यूथ सेशन, स्पेशली यूथ सेशन जो मंडे को होता है। तो जितने भी ये आज यूथ जुड़े हैं आज हमारे साथ और पेरेंट्स जुड़े हैं, तो इसमें क्या होता है कि मैं भी डेली जुड़ता हूँ इसमें। सो डेली जुड़ने का मतलब यही है कि आप सोचेंगे कि वही संजय सर, वही भटकर सर, वही आदित्य मित्तल सर, वही रंजना मैम, वही वासवी, लेकिन यहाँ पे जो नए नए लोग आते हैं, सो डेली यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ नई चीज हम लोग को सीखने मिलता है। जैसे कि आज एक्सपीरियंस शेयर किया रंजना चौरासे मैम ने। सो ये क्या होता है कि हार्ड वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करना बहुत ही जरूरी है। जो मैं अपना बात बताऊँ, सो मैं जो अभी कर रहा हूँ, जो पिछले 4 साल से मैं फ्रीलांसिंग में वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब में वर्क कर रहा हूँ। सो ये जो अपने हार्ड वर्क की जो इनकम आता है, इसमें बहुत खुशी मिलती है। और जो बाय डिफॉल्ट बहुत सारा इनकम आ रहा है उसमें उतना ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जो हार्ड वर्क करके, जो वर्क करके जो पैसा मिल रहा है उसमें ज़्यादा खुशी होता है। सो अपने हार्ड वर्क पर विश्वास रखें। और अभी रही बात ऑन पैसिव की, सो ऑन पैसिव तो हमारे साथ है। हम लोगों को अगर कुछ नहीं करते हम लोग तो भी बहुत चीज़ मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो हम लोग अभी तक सोचे ही नहीं और हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में जो अगर ओन करता है इंटरनेट, और जो अभी जो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट जो ओन करेगा अभी वन पैसिव, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। हमारे जो आज सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, जो अभी आप लोग अगर देखे होंगे ऑफिशियली जो है अनाउंस किया, पोस्ट किया, तो हमारे जो ओ डोमेन है वो ऑफिशियली अप्रूव्ड है, आई कैन से। सो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ होता है हम लोग सोचते हैं ओ नेट, वो कनेक्ट, वो डोमेन, ये सारा चीज़ छोड़ के हम लोग को क्या सोचना है, उस फील्ड को सोचना है। जैसे कि डोमेन होस्टिंग का फील्ड जो होता है, सर्वर का फील्ड होता है, अगर उस चीज़ को जिस दिन हम समझ जाएंगे, वो डोमेन समझना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम अलग से वो डोमेन को ढूंढ नहीं जाएंगे अभी, तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उस चीज़ को भी देखना है। जैसे कि हम लोग वो कनेक्ट को समझेंगे तो वो कनेक्ट को भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोगों को अभी समझना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो मार्केट होता है, उस चीज़ को समझना है। अगर ईमेल को समझना है हम लोगों को, तो जो ईमेल का जो मार्केट होता है, ईमेल का जो फ्यूचर्स है, वो चीज़ हम लोग को समझना है। जिस दिन हम ये सब चीज़ समझ जाएंगे उस दिन ये जो प्रोडक्ट है ये हम लोग अलग से नहीं जानना पड़ेगा कि ईमेल क्या है, वो नेट क्या है, वो ट्रीम क्या है, वो डोमेन क्या होता है, वो होस्ट क्या होता है, जो और फ्यूचर में जो प्रोडक्ट्स आएगा। सो इसका जो फील्ड होता है, मार्केट होता है, उस चीज़ को हम लोग को समझना है कि फ्यूचर में अभी करंट क्या है,
पिछले 5 साल में क्या था और आगे 10 साल में क्या होगा, ये सब चीज हम लोग को समझना है। सो हम लोग इस चीज का जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये हम लोग ग्रैब करें। और सो बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ और भी आज स्पीकर्स जुड़े हैं, यूथ जुड़े हैं, तो उन लोगों को सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास भी बहुत सारा नॉलेज होता है, हम लोग को सीखने मिलता है। सो थैंक यू अनुराधा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रहमान सर। आपने बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों के प्रोडक्ट के बारे में आपने हमें बताया कि अगर आप ईमेल के बारे में जानेंगे तो आप ईमेल की सारी जो पॉइंट्स होते हैं वो सब समझ जाएंगे। अगर हम अपनी एक एक प्रोडक्ट को भी एक एक दिन दें तो आपको बहुत सारी नॉलेज आपको एआई की ऐसी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच रहमान सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आर्यन को सॉरी टू देख पा रही इंटरप्ट हूँ। आर्यन, अनुराधा, सॉरी टू इंटरप्ट अनुराधा, प्लीज यस अलाउ मी मैम, फॉर सेइंग समथिंग। यस मैम। एक्चुअली मैं देखो अपनी बेटी की स्टोरी बता रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी बोलना, मैं भूल ही गई, ये याद आया तो मैं बोली। एक्चुअली ना मैंने स्टोरी इसलिए बताया, स्टोरी क्या रियल बात है, वो मैंने इसलिए बताया कि मैं सारे यूथ्स को एक मतलब अपने तरफ से मैसेज देना चाहती थी कि सारे यूथ्स लाख आप लोग ऑन पैसिव करो या कुछ भी करो, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी जो है ना, या अपने जीवन में जो आप लोगों को करने का आप लोगों ने पहले से सोच रखा है, उससे कभी मत भटकना। क्योंकि आपके पास अगर पढ़ाई रहेगी ना, तो आप जीवन में सब चीज पालोगे। इसको सेकंड ऑप्शन में ही ऑन पैसिव या किसी भी अदर बिजनेस को रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने अपने स्टडी को ही देना। तो यही मैं बोलना चाहती थी, और एक्चुअली मैं भूल गई बोलते बोलते। तो थैंक यू मेरी बातों को फिर से दोबारा रखने का मौका दिया अनुराधा। थैंक यू, ओवर टू अनुराधा। यस, थैंक यू सो मच रंजना मैम। आप अगर नहीं वापस बोलती तो आप हम लोगों को ये भी नहीं बता पाती। ये एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है, क्योंकि मतलब जो हम लोगों ने पहले से सोच के रखा है अपने ड्रीम को पाने के लिए, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी हम लोगों को फोकस करना है। तो थैंक यू सो मच रंजना मैम। तो यस, मैं आर्यन को बुला रही थी, तो अगर आर्यन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलकम है आपका आर्यन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा मैम, इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर्यन राज्य मल्होत्रा अरवल बिहार से बोल रहा हूँ। बहुत हम लोग खुश हैं कि कल के बाद हम लोगों को पैकेज मिलने वाला है। अभी तक वो कनेक्ट नहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद अनुराधा मैम। थैंक यू सो मच आयरन जी, आपको इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उसमें भी आपने एकदम हिंदी से आई थिंक सो पूरा क्लियर किया। एंड आपने इतनी अच्छे से सब कुछ बताया, तो थैंक यू सो मच आयरन जी। हम आपको हर एक सेशन में देखना चाहेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे निकिता, यस सो सॉरी, नेक्स्ट मैं यहाँ पे निकिता जी को देख पा रही हूँ। निकिता मैम, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आपका वेलकम है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। निकिता खालसे जी। ओके, सो आई थिंक उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। और अगर आपको शेयरिंग रखनी है मैम, तो आपको को-होस्ट भी बना दिया है हमने। ओके, सो मैं हम उन्हें 1 मिनट अनुराधा जी ले यस यस। हेलो एवरीवन ऑन पैसिव, नमस्कार। मिस्टर अजय सर, रोहित सर, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, हमारे मेंटर भास्कर सर, ऑल 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 ऑल
और ऑल पैनलिस्ट सबको मेरा ऑन पैसिव नमस्कार एंड मकर संक्रांति और लोहड़ी का सबको हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच निकिता मैम। आई थिंक हम लोगों ने आपको पहली बार सुना है एंड आपकी फर्स्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, तो थैंक यू सो मच निकिता मैम। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे सोनम कुमारी जी को देख पा रही हूँ। उनको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलकम है आपका सोनम कुमारी जी। ओके, सो आई थिंक सो उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। तो नेक्स्ट मैं ज़रूर यहाँ पे हमारे मेंटर्स में से जितेंद्र कुमार सर को देख पा रही हूँ। अगर जितेंद्र सर आप तक हमारी आवाज़ जा रही है तो आपका वेलकम है। थैंक यू अनुराधा बेटा, प्लीज कंटिन्यू रखे, मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं इस टाइम ऑन ड्यूटी। ओके जितेंद्र सर, हम उन्हें आपको ज़रूर बाद में सुनेंगे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सेकेंड, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सलोनी कुमारी जी को देख पा रही हूँ। एक्चुअली नेम कंफ्यूजन हो गया। सो सलोनी कुमारी जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आपका स्वागत है। ओके, सो आई थिंक उन तक भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। प्लीज़ सभी आप रिफ्रेश करके रखिए। मैं एक और बार आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यही। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारे मेंटर्स में से ज़रूर बुलाना चाहूँगी। भटकर सर को मैं बुलाना चाहूँगी। अगर भटकर तक मेरी आवाज़ जा रही है तो उनका वेलकम है। यस, थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा। आपकी आवाज तो ऐसी आ रही है जैसी सैटेलाइट से बोल रहे हो, आज एकदम टकाटक। और आज का यूथ का सेशन बोले तो आज सबसे बेस्ट जो स्पीच रही हमारी लाडले आर्यन की, जबरदस्त। मतलब वो रियल में बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे देखो छोटे छोटे बच्चे भी आज मतलब अच्छी बात करते हैं, जो रियल में अभी से उनको ऑन पेशी मालूम है। तो रियल में हमारी यूथ के लिए ये जो हमारे पास ये है ना, रियल में गॉड गिफ्ट है। रियल में गॉड गिफ्ट है। जो रंजना चौरसिया मैम ने बोला कि एजुकेशन की इधर तो ध्यान दीजिए, रियल में ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन आपके लाइफ का बहुत बड़ा एक ये होता है जो आपको दुनिया सिखाती है। और उससे भी ऊपर ये जो नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज जिनके पास होगा वो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी यूथ डगमगाएगा नहीं, क्योंकि किताबी नॉलेज से ज्यादा बाहर का नॉलेज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो अभी से आप रियल में एजुकेशन पर तो फोकस कीजिए। साथ में जो यूथ का सेशन होता है रियल में आइए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का जितने भी हमारे यूथ है एक में का जो मतलब ज्ञान का भंडार, मतलब जो आपके पास ज्ञान है वो बांटते हैं। बांटने से क्या होता है, वो बढ़ता है ना। मतलब यहाँ पे जो मतलब रियल में वैसा भी हमारा यूथ बोले तो रियल में एक नॉलेज का भंडार है, नॉलेज का भंडार। जो आज का यूथ, हमारे टाइम पे तो हमें इतना कुछ नहीं आता था, है ना, कुछ नहीं। अभी देखो कितना मतलब डेवलप हुआ। और रियल में आज आप यूथ रियल में बोले तो यूथ आज टेक्नोलॉजी के साथ मतलब उनके पास मोबाइल, तो जो रंजना चौरसिया मैम ने बोला कि आज देखो इस इंडस्ट्री ऐसी है कि आपके घर में छोटे बच्चे भी होगा ना, तो वो डायरेक्ट मोबाइल पर जाएंगे और वो यूट्यूब पर कार्टून देखेंगे। बहुत सारे खेल से वो देखते हैं। मेरी बेटी अभी पंखुड़ी है ना, वो जो देखती है तो कहाँ का कौन से गेम, कौन से क्या, उनको सब कुछ मालूम है जो हमें पता नहीं है ना। तो उनका खेलने का मतलब वो है कि रियल में, और आने वाला समय भी रियल में 95% टेक्नोलॉजी 95% टेक्नोलॉजी वर्क करने वाली है। और वैसी ये जनरेशन मतलब तैयार होने वाली है, वैसी ये जनरेशन डेवलप होने वाली है उस टाइम से। तो रियल में ये हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा मौका है, सभी के लिए, हमारी नारी शक्ति के लिए, हमारे यूथ के लिए, जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं। रियल में हमारे पास रियल में गॉड गिफ्ट है जो हमें ऑन पैशन ने बहुत सिखाया।
हमें क्या पता था टेक्नोलॉजी के बारे में? कुछ पता था नहीं। हम इस जो मोबाइल से बात कर रहे हैं ये ओनली मोबाइल नहीं है ना? इस कितने लोगों का ब्रेन लगा है, कितना लोगों का सुपर माइंड लगा है मोबाइल बनाने के लिए, क्योंकि इस मोबाइल को देखो एक हैंडसेट है 7 समंदर पार, मतलब हवा के द्वारा आवाज पहुंचाना, वहां पे व्हाट्सएप कॉलिंग देखना। फ्रेंड्स कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, कितना मतलब हमें इजी कर दिया। और इस देखो टाइम, पहले देखो बहुत सारे मीटिंग्स प्रोग्राम ये कहाँ पे होते थे? एक हॉल्स में होते थे, है ना? जो हमारा वो कनेक्ट आया है अभी, तो आपके हॉल का रेंट बच गया, आपका वो डेकोरेशन, वहां पे ब्रेकफास्ट, टी, बिस्लरी, है ना, साउंड, ये दुनिया भर के मतलब एक्सपेंसेस, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी बन रही है ना फ्रेंड्स, तो ये टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। आज देखो आप कहीं पर भी हो तो आप जुड़ सकते हो, है ना? मतलब कहीं किसी को कोई हॉल में मुंबई से, बिहार से, झारखंड से, हिमाचल से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। वहां पे सब मतलब ऐसा है कि सब वर्चुअली बात करते हैं, है ना? तो रियल में हम हमारी ये ऐसी एक फैमिली बनी है, बच्चों की, फैमिली की, सबकी, कि रियल में मतलब ये देखो हम बहुत पहले जमाने के हम एक रिलेटिव है, रिलेशन है ना? जो जैसे संगने बाबा जी बोलते हैं ना, रियल में एक-एक उनके भी शब्द बोलने को मिलते हैं। तो रियल में आज जो यूथ का सेशन होता है, रियल में ऐसी छोटी-छोटी आप स्पीच दोगे ना, तो बहुत बड़ा आप ये करने वाले हो। आने वाला टाइम है ना आपका, रियल में बोलता हूँ कि आने वाला टाइम आपका ऐसा होने वाला है जो आपको पता नहीं है ना? जब धनजी भाई आए थे ना, आज के टाइम में धनजी भाई में इतनी ताकत है कि आपका लाइफ़स्टाइल, स्टेटस, स्टैंडर्ड उस लेवल का बनता है जो बहुत पावरफुल होता है ना? तो रियल में हमारा ये मंथ है, मतलब न्यू ईयर का मंथ है, मतलब दिस मंथ इज टकाटक, है ना? तो जिन्होंने भी मतलब ये मंथ में तो सब शुरुआत होने वाली है और हम उसके पार्ट है। जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चीज है कि हमने ऑन पैसिव को बनते हुए देखा है, डाउनफॉल आया, अप डाउन बहुत हुआ, मतलब लोग नर्वस हो चुके थे। अभी देखो कि अभी नर्वस की कोई बात नहीं, तभी भी आप मतलब देखो कि पूरा यूथ ऐसा आना चाहिए कि रियल में यहाँ पे मंडे को टाइम देना चाहिए आपने, सभी टाइम ने, क्योंकि हम लोग उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं जो हमारी नीड है। तो बहुत बोलने के लिए है और बहुत लोग भी है, तो थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। ओवर टू अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। हेलो Yes, yes. हेलो हेलो अनुराधा बेटा, Yes, आवाज आ yes. रही है मेरी? Yes, sir, आप यस, क्लियरली ओके। ऑडिबल हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच भक्कर सर। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, जैसे बॉडी को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, वैसे हमारे इस सेशन को भटकर सर एनर्जी देते हैं। तो थैंक यू सो मच भटकर सर इसके लिए। एंड आप हमारे सबसे बेस्ट मेंटर्स में से हैं। आप हम लोगों को सारे सपोर्टर्स, हमारे सारे मेंटर्स हैं। आप यहाँ पे कोई आइए और शेयरिंग रखिए, इसमें आपको कोई मतलब कोई भी वो नहीं है कि आप आएंगे और आप बोलेंगे तो हम लोग आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं, हम आपको और सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच भटकर सर। वासवी दी आप आगे का सेशन कंटिन्यू कर सकती हैं क्या? वासवी दी, ओके, सो आई थिंक वासवी दी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैं बेटा आपकी शेयरिंग लूंगी। रंजना चौरसिया मैम है, उनको हैंड ओवर करो, कोई काम हो। यस यस सर। एक्चुअली रंजना मैम की शेयरिंग हो गई है, तो मैं एक और बार रंजना मैम ने आज बहुत ज्यादा अच्छी शेयरिंग दी। मैं एक और बार रंजना मैम की शेयरिंग के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहूंगी। रंजना मैम की शेयरिंग से हम लोगों को ये भी पता चलता है कि आप ऑन पैसिव को एक अपने फर्स्ट प्रायोरिटी मत मानिए, आप अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टडीज से ही हम आगे आएंगे। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, आप ऑन पैसिव को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ काम का नहीं है। तो आप नॉलेज लीजिए। स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो आप टॉप पे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच रंजना मैम, आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है यूथ को। तो वासवी जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप सेशन को कंटिन्यू कर सकती हैं, नहीं तो फिर संजय सर को इनवाइट कर लीजिए।
यस यस एक्चुअली नेटवर्क इशू था, तो मेरे को लगा मतलब अभी मेरी स्टडीज का वो था, तो मेरे को लगा कि मैं वासुदी को वर्क कर दूंगी, बट इट्स ओके, थोड़ा टाइम ही है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे संजय सर को बुलाना चाहूंगी। हमारे सबसे ज्यादा एक्टिव फाउंडर्स में थे, हमारे सारे एक्टिव मेंटर्स में से हमारे संजय सर को मैं जरूर बुलाना चाहूंगी। संजय सर, आपका वेलकम है। थैंक यू अनुराधा बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस यूथ सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और मैं स्वागत करना चाहूंगा आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट और हम सबके मेंटर राजेंद्र भटकर साहब का, और इस मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स और रोहित शर्मा जी का आज मैं जिक्र करना नहीं भूलूंगा, इसलिए कि रोहित भाई कई महीनों से वनवास में थे और अभी अभी वो हम सबके बीच इनक्रेडिबल इंडिया में एक्टिव हुए हैं। तो रोहित भाई, आप जहां भी सुन रहे हैं, आपका मैं दिल से बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और लव यू ब्रदर। आपने अपना कीमती समय निकाल करके इनक्रेडिबल इंडिया में जो बैकएंड पर आपका सपोर्ट होता है वो बिल्कुल ही हम सब के लिए अतुलनीय है। और आज हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई शायद किसी जरूरी काम से फंसे हुए हैं, वो नहीं आ पाए। अंत तक मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ पर आ पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा आप सबका ये यूथ का सेशन चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यूथ आइकॉन वासवी शर्मा का, और आज की जो को होस्ट है छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी का। तो बहुत ही अच्छा आपकी को होस्टिंग रही, और जितने भी लोगों ने शेयरिंग करी है बच्चों ने, तो कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, दिल के सच्चे। तो वाकई में जो बच्चे बोलते हैं ना, वो हम लोगों को एहसास होता है, बच्चों में हम अपना बचपन देखते हैं, उनसे एहसास होता है कि यस, हम लोग भी बच्चे हैं। और इन्हीं को देख करके मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है, मैं इंस्पायर होता हूँ इन बच्चों को देख करके, सुन करके, और मैं बचपन से बचपन की ओर लौटने का पूरा एनर्जी मुझे मिलता है इस ये यूथ सेशन से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे लोग जो जिन्होंने शेयरिंग किया, और मैं आशा करता हूँ कि और लोग भी यहाँ शेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये यूथ का सेशन है, इसमें हम लोग आज संकल्प ले सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन से सभी बुराइयों को समाप्त करेंगे और अच्छाई पर जीत हासिल करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं इनक्रेडिबल इंडिया परिवार की तरफ से देना चाहूंगा, और आप सबको एक जरूर ही एक आग्रह करना चाहूंगा कि आपके घर में जितने भी यूथ हैं, बच्चे हैं, उनको आप इनकरेज कीजिए और यूथ सेशन में लाने का आप प्रयास कीजिए, चूंकि उनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। चूंकि वो ऑन पैसिव फैमिली के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा कि, और उन्हें पता चलेगा कि व्हाट इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव क्या है। निश्चित रूप से ऑन पैसिव से हम सबको आर्थिक आजादी मिलने वाली है। उन बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा यहाँ से, पैसों से, ओ एकेडमी से, हमारे ओ कनेक्ट से। लेकिन ऑन पैसिव का इन्वायरमेंट मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है मानव के जीवन में दोस्तों। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो लोग भी आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कृपया आप अपने बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें मीटिंग में। आप ऐसा मत सोचिए कि क्या मैं बच्चों को यहाँ पर इन्वॉल्व करूं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये हमारा आने वाला भविष्य है दोस्तों। और जब तक आप किसी बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानते हैं, वो आपका अपना कभी होता ही नहीं है। तो नियत ही सब कुछ कराता है, आपका नियत सही है तो सब कुछ सही है। आपके पास आते-आते भी सब कुछ रुक जाता है। बहुत बारी आपने देखा होगा कि आपके सामने, आपके थाल में बहुत सारे व्यंजन पड़े हुए हैं, बट आपको उसको खाने का नसीब नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई मैं आप सबको आग्रह करना चाहूँगा कि ऑन पैसिव रूपी आर्थिक आज़ादी की जो ये 56 भोग का जो व्यंजन हम सबको ऐश-मुफारा की तरफ से जो मिलने जा रहा है, वो हम सब तक जब पहुँचेगा तब, जब हम उसको अपना बिज़नेस मानेंगे। हम अपनी नीयत को सही रखेंगे। यहाँ पर हम सबको अपने भीतर से राग द्वेष को मिटा देना पड़ेगा। हो सकता है हम सबको, आप सबको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है, भला-बुरा भी कहा है, अपमानित भी किया है,
हम सब उसको भूल करके हम मानव कल्याण के लिए यहाँ से हम अपनी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। जो ऐसर ने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, हम मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हम नर में नारायण की सेवा करेंगे। यही सबसे बड़ा इबादत है, यही सबसे बड़ा पूजा है दोस्तों। अगर इंसान को किसने बनाया? इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है और कहीं न कहीं हर इंसान में ऊपर वाले की प्रतिबिंब होती है और वो छवि होती है। तो इंसान ही तो ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, गॉड को पहचानता है। जानवर थोड़ी पहचानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन? यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक गुरु नंद किशोर जी भी बैठे हुए हैं। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, तो आप पूरे जगत को पहचान सकते हैं। अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, गॉड को पहचान सकते हैं। आपको बनाया किसने? आपको धरती पर भेजा किसने? हम सभी को ऊपर वाले ने भेजा है, चाहे आप जिस मजहब को मानते हैं। तो कहीं न कहीं जो आपको भेजा है, यानी जिसके आप संतान हैं, तो कहीं न कहीं डीएनए में आपका उनका गुण तो है। परमात्मा का गुण आपके और हमारे अंदर में है। तो जिस कार्य के लिए हम सबको भेजा गया है, हमको पहचानना है। हम इंसानियत की सेवा के लिए धरती पर आए हैं और यही हमारा बैंक बैलेंस होने वाला है। थैंक गॉड, मैं मानता हूँ, थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए हमको चुना है, आप सभी को चुना है। नहीं तो इस धरती पर बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों, जहाँ पर लोग पैसे बना रहे हैं, लेकिन उनका कहीं कोई नामो-निशान नहीं है। आने वाले टाइम में हम सबकी जयंती मनाई जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जयंती मनाएगी। जैसे आज बड़े-बड़े महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया। दैट्स व्हाई यहाँ भी हम सबको नर में नारायण की सेवा करना है, इंसानियत की सेवा करना है और हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज के डेट में हम उसी से लोगों की सेवा करेंगे। हो सकता है किसी को ओईएस में लाने में मदद करें, किसी को आप आईडी व पासवर्ड खोलने में मदद करें, किसी को वो कनेक्ट में आने के लिए मदद करें, किसी को पैकेज बाय करने में मदद करें। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आप उनसे उनकी मदद कर सकते हैं। जहाँ भी पूरे विश्व में हमारे ऑन पैसिव के भाई-बहन हैं, सब हम एक ही परिवार के लोग हैं। मेरा, तेरा, इसका, उसका कुछ नहीं है दोस्तों। तो कल 16 तारीख है, 16 तारीख के पहले-पहले ऐसर ने कहा था कि अर्ली बर्ड जो यहाँ पर एक्टिवेट जो फाउंडर है, यानी कि जो पैकेज बाय कर लेंगे, जिन्होंने वो कनेक्ट का पैकेज बाय कर लिया है, ऐसे अर्ली बर्ड फाउंडर को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बोनसेस, कमीशंस, ये सारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रैफिक पोल है, उससे पेड कस्टमर को, पेड फाउंडर को यहाँ पर सारा चीज़ मिलने वाला है और निश्चित रूप से जिस चीज़ के इंतज़ार में हम लोग 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से बैठे हुए थे, जब वो मिलने जा रहा है, तो हम इंतज़ार क्यों करें? हम $93 को क्यों देखें कि इसी से हमारा सारा जब पूरा भविष्य टिका हुआ है, तो हम कहीं से भी $93 ला करके हम अपने भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि इसी में हमारा आर्थिक आज़ादी छिपा हुआ है दोस्तों। आप ये ना सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आज आपके पास जुगाड़ नहीं है। आप इसको इम्पोर्टेंट समझिए और जहाँ तक हो सके अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप अपने पैकेज को कल तक ज़रूर बाय करें। नहीं तो जो आने वाला हम सबको डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जो यहाँ का इनकम जो है, उससे हम वंचित रहने वाले हैं। दोस्तों, डेटा सेंटर जो हम सबको यहाँ पर मिला है, हम सबका जो डोमेन होस्टिंग मिला है, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम सबके डोमेन होस्टिंग से ही यहाँ पर ऑटोमेशन में डेटा के माध्यम से ट्रैफिक एलोकेट होने वाले हैं, जो हम सबको अब मिलने वाले हैं। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, खनाखन, टनाटन आपके अकाउंट में लगातार निरंतर यहाँ पर पैसे आने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होने के लिए $93 पे करके आपका पैकेज बाय करना अति आवश्यक है दोस्तों। तो आप अगर संभवतः कर सकें तो इस कार्य को कल तक कर लें। आपसे नहीं होता है तो आप अपने-अपने ब्लेशर से या आप जिनसे विश्वसनीय लोग हैं, आप उनसे मदद, उनसे सहायता ले सकते हैं और इस महान कार्य में
आपके जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें और इनक्रेडिबल इंडिया में अपनी भागीदारी को ज़रूर सुनिश्चित करवाएँ, ऑन पैसिव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करवाएँ और इंडियन कम्युनिटी में जहाँ भी आपको ऑन पैसिव की परिचर्चा होती है, आपको ज़रूर शामिल होना चाहिए। चूँकि सर ने कहा था कि आपको ऑन पैसिव में कंट्रीब्यूशन दिखानी पड़ेगी, यानी एंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा। तो हम एंगेज कैसे हो सकते हैं? हम अपने ओईएस को लॉगिन करके, हम ओ कनेक्ट में जाके, ओनेट में जाके, ओमेल में जा करके हम अपने एंगेजमेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू यू अनुराधा। थैंक यू सो मच संजय सर, आपकी इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड यस, कल 16 डेट है, तो ये मत सोचिए कि कल 16 है तो कल ही सब कुछ हो जाएगा, कल ही सब हो जाएगा, ये मत सोचिए। लेकिन 16 है, कल सर ने हमसे ये तो नहीं बोला था, 16 से पहले बाय करने को बोला था। एंड अगर आप 16 से पहले बाय कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच संजय सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आदित्य मित्तल सर को देख पा रही हूँ। अगर आदित्य मित्तल सर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आपका वेलकम है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी बेटा। मेरी वॉइस आ रही है? नहीं आ रही। अनुराधा, आई एम ऑडिबल? ओके ओके ओके। मेरे को ऐसे लगा ना, मैं स्पीकर बनाते जाता हूँ तो कई बार ऐसे होता है कि एकदम टकाटक। यस सर, थैंक यू सर। वैसे तो यू सेशन है और बच्चों को तो मतलब छोटी उम्र होती है, ये कोमल होते हैं, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जो चीज़ें सीखते हैं वो इन पे जैसे घड़ा बनाते हैं ना हम, कच्ची मिट्टी का कुम्हार बनाता है, तो उस तरह का ये पक जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पे जिनको हम पकड़ पकड़ के ऊपर ला रहे हैं, तो ये तो ऑन पैसिव के पक्के घड़े हो गए हैं। तो इनको घड़ा हम बना ही देंगे, और अगर इनक्रेडिबल में आते रहे तो ये ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, मदर टेरेसा बनने वाले हैं सभी। या अगर मेल में हो गए, क्या होता है वो, महात्मा गांधी बना देंगे या मदर टेरेसा बना देंगे। तो यही चीज़ें हैं। और जो आपकी कंटिन्यूटी है ना, जो आपकी जो निरंतर आप आते रहते हो, सेशन में आते हो, या सेशन नहीं सुन सकते तो बाद में आप सुन लो उसको। तो ये जो आपकी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी को आप अपना ख़त्म नहीं होने देना है। और जो जब भी जहाँ पे भी आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई शॉप चला रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपने भी देखा होगा कि 2-4 दिन आप छोटे बच्चे हैं तो 2-4 दिन स्कूल ना जाओ तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसे लगेगा 2-4 दिन नहीं है, हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे महीने से हम आए नहीं है। तो कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। और एक दिन की भी कंटिन्यूटी अगर आप ख़राब होती है, आपकी एक दिन की भी एब्सेंट होती है, तो वो आप 2-3 दिन पीछे हो जाते हो। तो ये चीज़ें हैं, कंटिन्यू रखो अपने आप को और सीखते रहो। और ऑन पैसिव में तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो ओ कनेक्ट आया है, अभी एक ही टूल आया है। 50 टूल कम से कम आज के टाइम में अभी जैसे ऑन पैसिव बोल रही है तो 50 आने वाले हैं। तो यहाँ पे तो सारी उम्र सीखने को ही है और सीखते रहना है। जैसे रंजना सिस्टर ने भी बोला था, लाइफ इज ओनली अ लर्निंग। तो जहाँ पे आपने लर्निंग छोड़ दी, वहाँ पे आपने सोचो कि आपने जीना छोड़ दिया। तो मतलब सीखते रहो। पैसा तो मतलब जैसे एक फिल्म में भी बोला हुआ है, आप काबिल बनो, पैसा तो झक मार के आपके पीछे पड़ेगा। ठीक है, काबिलियत के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। बस यही बोलना चाहता था। ओवर टू अनुराधा बेटा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच आदित्य मित्तल सर। एंड आप भी हमको बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं विद आपकी इतनी अच्छी एडिटिंग से। आपका जो यूट्यूब चैनल है, आप उसमें अपने अच्छे एडिटिंग करके शॉर्ट्स डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। तो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि यहाँ पे हमारे सारे मेंटर्स हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं एंड बहुत कुछ हम लोगों को इंकरेजिंग वर्ड्स बताते हैं हम लोगों को।
तो वो सब हम लोगों को गेन करना है एंड हम सबको सीखना है और हम सब अगर सीखेंगे तभी हम आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो हम लोगों को ही बेनिफिट है। एंड अगर आप ये मत सोचिए कि अब प्रायोरिटी हमने ऑन पैसिव को दी है तो हम स्टडीज नहीं करेंगे। स्टडीज एक अलग है, स्टडी करेंगे तो आपके ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप सबसे ज्यादा आगे मतलब जो बोलते हैं ना, जो इंसान नॉलेजेबल होता है वो अलग समझ में आता है, तो वो नॉलेजेबल इंसान आप बन सकते हैं। आप अपनी स्टडीज को कभी मत छोड़िए क्योंकि स्टडी कभी भी नहीं रुकती है। बस आप सोचते हैं कि हम 15th में हैं, हम 10th में हैं, तो हमारी स्टडी आगे है ही नहीं। हमारी स्टडीज कभी नहीं रुकती। आप अपने एक-एक मोमेंट पे, एक-एक सेकंड पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो बस सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो मैं लास्ट में वासवी दी को ज़रूर हैंड ओवर करना चाहूँगी। वासवी दी, आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच अनुराधा एंड वेरी वेल हैंडल्ड। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम भी हो चला है वाइंड अप का। हम नंद किशोर सर को ज़रूर सुनना चाहेंगे। नंद किशोर सर, प्लीज़ वेलकम। सभी पैनलिस्ट को मेरा दंडवत प्रणाम। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही? यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर। बहुत ही अच्छा। अभी जो बच्चे बोल रहे हैं ना, तो मेरे को इतना दिल से आनंद हो रहा कि कितना यंग जनरेशन हमारा इस ऑन पैशू में आगे चल के आएगा। देखो बच्चों को है ना, तो जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्ते देवे तरोजनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। जैसे घर में श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है तो उसको देख देख के अपने बच्चे सीखते हैं। ये भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि पहले जैसे हमारे अभी संजय सर है, भटकर सर जी है, आदित्य मित्तल सर जी है, अजय सर जी है, तो ये जो लोग अभी ज्ञान मंच पे है, इस मंच पे है, तो इनका एक एक शब्द बच्चे सुनते हैं और वही अभी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ने भी यही कहा है कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष यानी घर का जो बड़ा व्यक्ति है जैसे आचरण करता है, जैसे किसी ने लंबे दंडोत डाल दिए तो वो छोटा बच्चा भी अपने मंदिर में दंडोत पालेगा, क्योंकि उसने देखा है, बस वही क्रिया कर रहा है। तो ये ऑन पेशू में तुम बच्चों के सामने आईडी ओपन करोगे, कुछ ना कुछ अभी बच्चों के लिए तो गेमिंग भी आ रहे हैं, बहुत सारे खिलौने आ रहे हैं अपने ऑन पेशू में, तो बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे इसमें भी। तो और रही ज्ञान की बात, तो ज्ञान के बात में भी एक गीता में ऐसा है, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र इह विद्यते, यानी ज्ञान इतना पवित्र है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये समुद्र से भी बड़ा है। लेकिन उसके डीप में अगर तुम जाओगे तो जितना समुद्र में गहराई है, तो अंदर भी जैसे अपन अभी धरती पर देखते हैं ना, वनस्पति बहुत सुंदर सुंदर से पेड़ है, लेकिन पानी के अंदर भी तुम जितनी गहराई में जाओगे ना, तो उतनी सुंदरता धरती पर से भी अंदर है। वैसी ज्ञान के जब तुम इस ऑन पैसिव को ले लो, इस प्लेटफॉर्म को ले लो, कि जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट के तुम अंदर जाओगे तो उसमें से तुम्हारा एक ज्ञान उभर के आएगा, वो प्रोडक्ट तुम्हारे सामने बोलने लगेगा कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा चलाओ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा एक्सेप्ट करो। तो वो जब तुम इस प्रोडक्ट के साथ में खेलेंगे ना, बच्चे देखो छोटा बच्चा रहता है, बैट पकड़ना नहीं चलता, लेकिन हम पहले प्लास्टिक की बैट देते थे, प्लास्टिक का उसको नरम वाला बॉल देते थे, फिर वो खेलने लगता है, फिर बाद में उसमें चेंजेस हो जाता है, फिर हार्ड वाला बॉल लेता है, हार्ड वाली बैट लेता है, तो वो दौड़ने भी लगता है, फिर उसको रन भी समझते हैं, फिर दौड़ना समझता है। यानी वो ज्ञान ज्ञान लेता ही लेता रहता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो इतने सुंदर बोल रहे हैं अभी बच्चे, मैं सुन रहा हूँ तो ऐसे लगता है कि बच्चों को सुनते रहो। और मैं जरूर इस अटेंड करते, तो मैं अध्यात्म के 2 शब्द बोलते जाऊंगा, क्योंकि बच्चों को विवेक से बड़े जब उस विचार का वो प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेंगे बॉडी के अंदर, तो वो एक आदमी बनेगा। आदमी तो इंसान तो सभी रहते हैं, लेकिन इंसान में मानवता धर्म जब विवेक विचार से बनता है ना, तो आदमी कहीं पर भी चला जाए। उसको अगर बिठा दिए ना, कंस के साथ में विभीषण था, वो विचारधारा था, और कंस के विचार अलग थे और विभीषण के विचार अलग थे।
था कंस के साथ में, हालांकि वो राम के भाई, वो राम के विचार पर चल रहे थे। वैसे ही विवेक जो है वो ज्ञान से होता है। और ऐसे ही मेरे सभी बच्चों को एक इस मंच पर कि आप बने रहो, यहाँ से सीखते रहो। संजय सर लगाते हैं, भटकर सर अभी इतना एफर्ट लगाते हैं। हम तो आज ऑफिस में गए तो इतना रश था, कुर्सी भी नहीं, भटकर सर अकेले मेहनत कर रहे थे। तो मैंने भी उनको आज थोड़ी सी हेल्प की कि मेरे पास में कार्ड था, मैंने भी 2 आइडिया उनको एसबीआई से एक्टिव और स्मूथली एक्टिव हो गई। तो उन्होंने भी मेरे को धन्यवाद दिया। तो ये धन्यवाद ऐसे नहीं है, कर्तव्य है इस मंच पर, इस प्रोडक्ट पैसा आए, हर किसी का घर अच्छे से चले, हर किसी के बच्चे तो मैं तो ये कहूंगा, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा लास्ट में एक थोड़ा थोड़ा एक एक वचन अध्यात्म का भी बच्चों को देते जाऊंगा। यही मेरी शेयरिंग रहेगी और यही मेरा एफर्ट रहेगा इस मंच पर। तो सभी को दंडवत प्रणाम। बस इतना ही बोल के आज मैं हैंड ओवर कर देता हूँ सब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। यस, थैंक वाशवी यू, आप थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आपका स्टेबल नहीं लग रहा मेरे को।